तो भाई साहब की विजिट चल रही है, पहले ये पोलैंड में गए और आज 23 तारीख है, आज ये जाएंगे कहाँ, यूक्रेन। आज ये यूक्रेन पहुंच जाएंगे, अच्छी चीज है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। अब ये कि यूक्रेन पहुंचेंगे 23 अगस्त को और 21 अगस्त को पोलैंड पहुंच चुके थे। पीएम मोदी विजिट पोलैंड एंड यूक्रेन मार्क्स इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन द सेंट्रल यूरोप फॉरेन पॉलिसीज। अब हम गए हैं यूके की पॉलिसी में दखल अंदाजी करने। अभी तक वो शांत बैठे, हमने कहा 2 साल हम कुछ ना बोला, जब सब थक जाइए तब हम आप बोले। दे आर द इंडियन मैरीकॉम, इनको पता है घुसा मारने दो, नाक फूटने दो, बाद में मारा। अब यहाँ पे आए तो इन्होंने सेंट्रल यूरोप में गए, फोकल पॉइंट बना ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का। सबको लग रहा है हो क्या रहा है। अब मोदी पहले दिन गए कहाँ, पोलैंड में गए, है ना, 1979 के बाद पहली बार, और यूक्रेन के आजाद होने के बाद पहली बार। अब इन्होंने कहा है कि इस रीजन में वो अपने इंटरेस्ट को दिखाएंगे। एक्सपर्ट चाहते हैं जब ये जाएंगे तो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट ये यूक्रेन और पोलैंड के साथ बना सकते हैं और सेंट्रल यूरोप में भारत के हस्तक्षेप को दिखा सकते हैं। पोलैंड यूक्रेन आर बाउंड टू इमर्ज एज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पार्टनर। अब ये चाहते हैं सेंट्रल एशिया में जाके इन सबसे ज्यादा अपने टाइज अच्छे करें, रिलेशन अच्छे करें। इंडियाज एंगेजमेंट विद दिस नेशन, है ना, शॉर्टली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर विजिट टू रशिया। पहले रशिया गए, रशिया से दिल्ली, दिल्ली के बाद मॉस्को, सेंट्रल यूरोप की पॉलिटिक्स में घुस गए। एंगेजमेंट क्या है, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। नियरली बेस किस पर है, यूरोप में 4 ही लोग हैं जो बहुत बड़े। कौन कौन, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब यहाँ पर लास्ट डिकेड में बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है। फर्स्ट 2 टर्म्स में पीएम मोदी 27 बार यूरोप गए हैं, ठीक है, दूसरे में 37 बार गए हैं, और फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो यूरोप में ट्रैवल करते थे, और 29 बार वो जा चुके हैं और 36 बार जा चुके हैं। तो यूरोप के काउंटर पार्ट दिल्ली, और इंडिया यूरोप की साइड जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे असलहे बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, उसे बेचना है। तो हमारा बनिया जयशंकर जाता रहता है और मोदी फाइनली पैसा कलेक्ट करने जाते रहते हैं। दोनों भाई भाई बढ़िया बने हैं। हमारे देश में एक अच्छी चीज है, अमित शाह को का बेटा तुम जो संभाले संभालो। मैडम से कहा सीतारमण को हराटा देते ना, निर्मला सीतारमण गुस्सा आ जाती, कहती सीताराम मैया पिक्चर बनाई, सीतारमण बनाई नहीं तुमने साउथ इंडिया में भी, तो नाराज थी। तो उन्होंने कहा तुम फाइनेंस संभालो। राजनाथ को हटाएंगे तो भैया यूपी नाराज हो जाएगा, तो तुम जो हो वही, तुम फैला फैल के नारियल फोड़ो जाएगा। और जयशंकर को बेटा तुम जैसे बनियागिरी करो, चालू रखो, बंद नहीं करनी है, अभी 5 साल और सामान बेचो। तो ये समझदारी है इन लोगों की। अब इंडिया हैज बिगिन कलेक्टिव डिप्लोमेसी विद मैनी सब रीजन्स ऑफ यूरोप। अब ये क्या करते हैं, कई सारी चीजें वहां पर कर रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, इनका प्लान है। अब ये क्या है, अगले लास्ट मंथ ये कहाँ गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे 41 साल बाद। अब पोलैंड और यूक्रेन पहुंचे। सोचो 41 साल बाद पहली बार कोई बंदा ऑस्ट्रिया गया था इंडिया से, अब पोलैंड गए हैं ये, और अब कहाँ जा रहे हैं, यूक्रेन पहली बार उसके जाने के बाद। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। अब ये यूके की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अभी क्या कह रहे हैं, यूरोप जो है, यूरोप में जाएंगे और यूके की सुप्रीमेसी को खत्म करेंगे, है ना। वेट कैरीड बाय दीज नेशंस। यूक्रेन होल्ड्स द लार्जेस्ट टेरिटरी इन द यूरोपीय आफ्टर रशिया। पोलैंड एंड यूक्रेन आर द 7th एंड द 8th यूरोपियन पॉपुलेशन इन रैंकिंग इंक्लूडिंग रशिया। पोलैंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है सेंट्रल यूरोप की, 8th है यूरोप में। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट डिकेड में, पॉपुलेशन बेस 38 मिलियन है, हार्ट ऑफ द यूरोप में है, मैसिव स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज है इसकी। अब पोलैंड को हमें अपनी मार्केट बनाने की जरूरत है, क्योंकि इनका खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम लोग पोलैंड में ऑनलाइन साइट बनाएंगे, नाम होगा उसका क्या, विश्वजीत, वर्ल्ड, है ना, विनिंग, और नीचे लिखा होगा चारपाई, रिलैक्स योर बैग, कीमत 4 लाख रुपये। 400 खरीदेंगे, 4 लाख की बेचेंगे, लॉजिस्टिक 40 जगह और लगा देंगे, अब पेंटेड कर देंगे उसमें, रीढ़ की हड्डी खत्म। ठीक, यूक्रेन इकोनॉमी हैज बीन शैटर्ड बाय द वॉर, बट प्रोस्पेक्टस ये है कि जब रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, पीस सेटलमेंट होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होगी। यूक्रेन इनहेरिट सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द सोवियत यूनियन आर्म इंडस्ट्री। यहाँ पर भी आर्म इंडस्ट्रीज है। यूएस और यूरोप एक्सपेंड करेगा यहाँ पे मॉडर्नाइज डिफेंस इंडस्ट्री आने वाले टाइम। तो अब क्या है, यूरोप और यूएस कोशिश करेगी वहाँ पे मॉडर्नाइज आर्म इंडस्ट्री, जब सेटलमेंट होगा तो लाएंगे, तो इंडिया भी उसमें जाएगा। यूक्रेन नेचुरल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेनरीज एट स्ट्रेटजिक, है ना, साइलेंस इन द लास्ट ईयर है। अब ये कहीं ना कहीं अन्य ग्रह के लिए भी हमारे लिए काम करती हैं, तो हमें इनको सपोर्ट चाहिए होगा। इंडिया पोलैंड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडिया में एम्बेसी बनी थी 1957 में वॉर्सा में, और पॉलिश एम्बेसी पहली बार आई थी 1954 में, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 42 में 600 पॉलिश वुमेन एंड चिल्ड्रन को रिफ्यूजी दिया गया था 2 प्रिंसली स्टेट में, जामनगर और कोल्हापुर में, ठीक है। और इसके बाद क्या नाम है, दिग्विजय सिन्हा जी
इसके बाद रंजीत सिन्ही जी जडेजा, है ना, द जाम साहेब ऑफ द नावानगर, है ना, प्रोवाइडेड शेल्टर ओवर 1000 ऑफ द पॉलिश चिल्ड्रन इन दिस स्टेट। अब इनका नाम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भारत के फैसिलिटेट में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट दिया था। और रिफ्यूजीज कोल्हापुर में भी एक कैंप लगा के दिया गया था। पोलैंड कंटिन्यूज टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टर पार्टनर, अभी इन्वेस्ट करता है। ओवर द पीरियड ऑफ 2013 टू 23 पोलैंड ने 192% इंक्रीज देखा है इन्वेस्टमेंट में, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ द ट्रेड कंटिन्यूज लार्जली इन द फेवर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके फेवर में है? बीओटी, इंडिया के फेवर में है। तो इंडिया बिल्कुल चाहेगा इनसे हमारा रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहे। इंडिया इन्वेस्टमेंट इन पोलैंड हैज बीन स्टडी ग्रोइंग, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पॉलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है वो $685 मिलियन का है। सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोल इंडिया लिमिटेड वहाँ पर पॉलिश माइंस को ट्रेंड कर रही है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हम वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल कंटिन्यूज कर रहा है बहुत ज़्यादा पोलैंड में। हमारा कल्चर रिलेशन की बात करेंगे तो जब से यहाँ आए थे तो यहाँ का कल्चर भी उनके साथ चला गया था, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा वहाँ पे बनाया गया वॉरशॉ पोलैंड में, इन्होंने मदद की थी तो उनकी इज्जत के लिए वहाँ पर उनके लिए स्क्वायर बनाया गया। अनदर, है ना, प्ले कम्युनिटिंग वेल्डे कोल्हापुर कैंप जो है मॉन्टे कैसेंगियो वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेशन हुआ था वॉरशॉ में, कब? ये हुआ था 2017। तो कहीं ना कहीं इंडिया को पोलैंड बहुत मानता है, तो इंडिया को इसका लाभ उठाना पड़ेगा और इंडिया को बहुत जल्दी इसको करना पड़ेगा। आप पोलैंड ये गए, क्यों गए? पोलैंड ये गए क्योंकि ये जाना चाह रहे थे इसलिए गए, और क्यों? अरे इनका मन था, जब जा रहे थे 1979 के बाद हम पहली बार जाए तो चले गए, उसमें क्या है, ठीक है। विजिट कंसाइडर 17th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, 70वीं वर्षगांठ है इंडिया पोलिश के रिलेशन की, इसलिए गए। ये कहानी मैं आपको बता चुका, बार बार नहीं बताऊंगा, थक गया बताएगा।